देखिए, बहुत सीधी-सी बात है कि मैं पिछले लगभग 12-13 वर्ष से लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हूँ और जो भी ज़िम्मेदारी मुझे दी जाती है, मैं उसका निर्वहन कर रहा हूँ। आपको भी पता होगा कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी पार्टी विपक्ष में थी, हम लोग सरकार में नहीं थे, तब भी लगातार मुझे जो ज़िम्मेदारी दी गई थी, चाहे वो मीडिया कोऑर्डिनेशन की हो, उनके तमाम सोशल प्लेटफ़ॉर्म्स जो हैं, उनकी डिजिटल प्रेज़ेंस की बात हो, तो मैंने उसको बखूबी निभाने का प्रयास किया। और जब मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ओएसडी की ज़िम्मेदारी दी, उसके बाद फिर मैंने जितनी भी पॉलिटिकल अगर कोई एक्टिविटी होती है, तो उस ज़िम्मेदारी की वजह से मैंने वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ मेरी बंद कर दी थी। और जहाँ तक ट्विटर की एक कंट्रोवर्सी की बात है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 18 तारीख को लगभग 1:30 बजे के आसपास मैंने एक ट्वीट किया और बहुत ही सामान्य भाषा में जिस तरीके से मुहावरे होते हैं, एक मुहावरे के रूप में मैंने ट्वीट किया, जिसको कि कनेक्ट कर दिया गया उस दिन जो पंजाब में घटनाक्रम चल रहा था, उस घटनाक्रम से कनेक्ट करके कुछ लोगों ने उसको एक कंट्रोवर्सी के रूप में प्रचारित किया और उन्होंने उसको इस तरीके से कनेक्ट किया कि कोई आला कमान का ये जो फैसला है, उसके विरोध में मैंने कुछ लिखा है, जबकि मेरी भावना पूरे तरीके से उस घटनाक्रम से कहीं संबंधित नहीं थी। आपको भी जानकारी होगी कि पंजाब के मुख्यमंत्री जी ने जो इस्तीफ़ा दिया, वो शाम को 5 बजे वो इस्तीफ़ा दिया और मेरा ट्वीट तो लगभग 1:30-2 बजे के आसपास का ट्वीट था। लेकिन पता नहीं क्यों उसको एक कंट्रोवर्सी के रूप में पूरे देश भर में प्रचारित कर दिया। कॉन्स्पिरेसी की गई। कॉन्स्पिरेसी ही मैं मानता हूँ उस चीज़ को, क्योंकि जहाँ तक उसको फिर बाद में इस तरीके से प्रचारित किया गया कि मुख्यमंत्री जी की उसके मंशा के अनुरूप या मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे ऐसा किया होगा, जबकि मैंने मेरे ट्विटर अकाउंट पे बहुत स्पष्ट शब्दों में ये लिखा हुआ है कि ट्वीट्स आर पर्सनल और कहीं किसी को टारगेट किए बिना, किसी का नाम उसमें शामिल नहीं, पंजाब का जिक्र नहीं, कि आलाकमान की कोई बात नहीं, कांग्रेस का कोई संबंध नहीं, और उसके बावजूद उन शब्दों को तोड़ मरोड़ के इस तरीके से प्रचारित किया गया कि मैंने आलाकमान के फैसले का विरोध किया हो, जबकि पूरी तरीके से वो एक सामान्य ट्वीट था। मैं लगातार हर दूसरे दिन तीसरे दिन इस तरीके के ट्वीट्स करता रहता हूँ और जो मेरी भूमिका है ओएसडी के रूप में, मेरा मुख्य काम है राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को, मुख्यमंत्री जी के फैसलों को और सरकार के तमाम जो निर्णय हैं उनको आम जनता तक पहुंचाया जाए। उसके लिए मैं लगातार प्रयासरत रहता हूं। मेरे ट्विटर आईडी को भी आप देखेंगे तो मेरा अगर कभी कोई अटैक होता भी है तो बड़े तथ्यों को संकलित करके, विपक्ष जब मुख्यमंत्री जी की छवि खराब करने का प्रयास करता है या प्रदेश सरकार की छवि को खराब करने का प्रयास करता है, तो मैं तथ्यों के साथ उनका जवाब देता हूं और बड़ी शालीन मेरी भाषा रहती है। आज तक के इतिहास में जब से सोशल प्लेटफॉर्म्स पे मैं एक्टिव हुआ हूं, कभी मैंने किसी को ऐसी भाषा में या ऐसे शब्दों में कुछ नहीं लिखा कि जिसको आज तक ये कहा जा सके कि लोकेश शर्मा ने फलाने विपक्ष के नेता के लिए या स्वयं की जो पार्टी है उसके किसी व्यक्ति के लिए कुछ ऐसा लिख दिया जो कंट्रोवर्शियल हो सके। लेकिन मेरी जिम्मेदारी बनती थी, जिस तरीके की कंट्रोवर्सी डेवलप हुई, तो मुझे लगा कि ये कहीं मुख्यमंत्री जी के साथ कनेक्ट नहीं कर दी जाए, तो मैंने आगे बढ़कर ये इनिशिएटिव लिया और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया कि कंट्रोवर्सी इतनी बढ़ गई है इस इशू को लेकर, तो आप कृपया मेरा इस्तीफ़ा स्वीकार कर लें। तो ये मेरी एक जो खुद की तरफ से मैंने प्रयास करके उनको अपना इस्तीफ़ा सौंप दिया। अब निर्णय उन्हीं को करना है। मैं तो चाहता हूं कि वो इस इस्तीफ़े को स्वीकार कर लें ताकि ये कंट्रोवर्सी पूरे तरीके से ख़त्म हो जाए। एक बार वो इस्तीफ़ा स्वीकार कर लें पूरे तरीके से। एक्सेप्ट नहीं किया वो तो अभी नहीं किया है या जो भी है, पर मैं ये चाहता हूं कि वो इस्तीफ़ा स्वीकार कर लें। और मैंने जिस तरीके से लगातार पार्टी के लिए, मुख्यमंत्री जी के लिए, कांग्रेस के लिए, आलाकमान के लिए जो काम किया है, मैं उसको निरंतर अपना काम करता रहूँगा और मैं अपनी भूमिका इस प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए उसी रूप में निभाता रहूँगा जैसे मैंने पिछले 18 से 20 वर्षों में काम किया है। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि 93 में मैंने एनएसयूआई ज्वाइन कर लिया था और उसके बाद से मैं छात्र जीवन से ही कांग्रेस का कार्यकर्ता रहा। मुझे 2001 में एनएसयूआई का प्रदेश महासचिव और स्पोक्स पर्सन बनाया गया। वो जिम्मेदारी भी मैंने पूरे तरीके से निर्वहन की। उसके बाद जब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय नारायण सिंह जी थे, तो उन्होंने मुझे प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मीडिया कोऑर्डिनेटर बनाया। तो ये तमाम जिम्मेदारियां मैं संगठन के कार्यकर्ता के रूप में निभाता रहा हूं। उसके बाद जब सरकार बनी, तो सरकार में मुख्यमंत्री जी ने मुझे ओएसडी का पद दिया। उसको भी मैंने अपनी मर्यादा और शालीनता में रहकर उसका भी निर्वहन किया। तो आपको ये भी पता है कि लास्ट ईयर जो एक क्राइसिस हुआ था,
उस क्राइसिस के समय में भी मुझे जो जिम्मेदारी दी गई या मुझे उचित लगा कि जो भी घटनाक्रम हो रहा है वो जनता तक सीधे पहुंचना चाहिए, तो उस संवाद को मैंने टूटने नहीं दिया। क्योंकि अगर वो संवाद का एक कहीं गैप हो जाता तो जो रूमर्स इस तरीके के डेवलप हो रहे थे कि भाई सरकार जा रही है, ये हो रहा है, इस तरीके की घटनाक्रम जो लगातार बढ़ता जा रहा था, तो मैंने ये प्रयास किया कि वो एक कनेक्टिविटी बनी रहे, वो संवाद कायम रहे कि अंदर की स्थितियाँ क्या हैं और उसका एक संदेश बाहर जाता रहे सभी के लिए कि सब कुछ ठीक है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैंने अपनी भूमिका को सकारात्मक तरीके से आज तक निभाने का प्रयास किया और जो लोग कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं उन सभी से कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस की आज इस देश को आवश्यकता है और हम सबको मिलजुल कर एकजुट होकर बिना आपस में कोई इस तरीके की कंट्रोवर्सी को डेवलप किए इस पार्टी को मजबूत करना है, ताकि आने वाले समय में, क्योंकि हमारा जो सपना है वो ये है कि प्रदेश में हम दोबारा सरकार बनाएं कांग्रेस की और उसी के लिए हम प्रयासरत रहें। शक किस पे लग रहा है सर आपको कॉन्स्पिरेसी का? देखिए, ऐसे तो किसी के बारे में कहा नहीं जा सकता कि शक किस पे। अब भावनाओं को या शब्दों को तोड़ मरोड़ कर किसी भी रूप में प्रचारित किया जाए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे जो लगातार अपनी नकारात्मक भूमिका निभाते आए हैं, उन्हीं लोगों ने ये प्रयास किया कि उसको कनेक्ट करने का कोशिश किया और उसको इस तरीके से भी प्रचारित किया कि मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे ऐसा हुआ होगा, जबकि उनकी इसमें कोई भूमिका नहीं है। मेरे ट्वीट सब पर्सनल होते हैं। मुख्यमंत्री जी के अगर किसी आईडी पे हो रहा है तो उनकी कंसर्न से वो सारी चीज़ें होती हैं। इसलिए मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए जो मुझे लगता है उसके अकॉर्डिंगली मैं